जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी जब राजनीति में किसी मुकाम पर नहीं थे तब से विजय साई रेड्डी वफादार रहे। जेल से लेकर जमीनी राजनीति तक खूब साथ निभाया। पेशे से सीए विजय साई जगन मोहन रेड्डी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। राजदार उन्हें माना जाता है। पार्टी में सबसे पावरफुल विजय साई रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी को करारा झटका। शेष भारत में आज विजय साई रेड्डी की चर्चा इसीलिए क्योंकि उन्होंने बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसके मायने मतलब खूब निकाले जा रहे हैं। विजय साई रेड्डी ने हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दी या टेम्पररी ब्रेक लिया है। जगन मोहन से नाराज हो गए या चंद्रबाबू मोदी शाह के भक्त हो गए। विजय साई रेड्डी ने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी के हारने के बाद जो कुछ हो रहा है वो शुद्ध राजनीतिक मामला माना जा रहा है। विजय साई वाईएसआरसीपी के चौथे ऐसे सांसद बने हैं जिन्होंने संसद सदस्यता छोड़ी है। 4 सांसदों के इस्तीफे का मतलब संसद से जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है। लोकसभा में 22 से घटकर सिर्फ 4 सांसद रह गए। राज्यसभा में 11 से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। विधानसभा में 151 की टैली घटकर 11 आ चुकी है। वाईएसआरसीपी उपचुनावों में नए सिरे से अपने सांसद को जिता नहीं सकती। आंध्र की राज्यसभा सीटें खाली होने के बाद टीडीपी एनडीए के पास जा रही है। विजय साई से पहले इस्तीफा देने वाले भीमस्तान राव टीडीपी से, रायगा कृष्णैया बीजेपी से राज्यसभा में लौटे। मोपी देवी वाली सीट टीडीपी के पास गई। वाईएसआरसीपी में नंबर 2 सबसे पावरफुल विजय साई रेड्डी ने पार्टी संसद सदस्यता के साथ साथ राजनीति भी छोड़ दी है। राज्यसभा सदस्यता खत्म होने में करीब 3.5 साल यानी कि 3.5 साल का समय बचा हुआ है। विजय साई ने कहा कि खेती बाड़ी करेंगे, विश्वविद्यालयों में लेक्चर देंगे। सोशल मीडिया पर इस्तीफा का ऐलान करते हुए विजय साई रेड्डी ने कहा तो है कि किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं बल्कि राजनीति ही छोड़ रहे हैं। ये सब कुछ तब हुआ जब जगन मोहन रेड्डी विदेश यात्रा पर हैं। 2009 में पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी की जिंदगी बदल गई। कांग्रेस ने विरासत में सीएम की कुर्सी नहीं दी बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों में 2012 में जगन मोहन रेड्डी के पीछे सीबीआई लगा दी। 2012 में जब जगन मोहन पर आय से ज्यादा संपत्ति का केस लेकर शिकंजा कसा गया तब सबसे पहले सीबीआई के फंदे में विजय साई रेड्डी फंसे थे। जेल जमानत सरेंडर करते करते साल भर कस्टडी भुगतने के बाद 2013 में विजय साई जमानत पर जेल से बाहर निकले। तब तक जगन मोहन रेड्डी ने जेल से नया राजनीतिक सफर शुरू कर दिया था। सीबीआई और ईडी ने आय से अधिक संपत्ति का केस आज तक खुला रखा है जिसमें जगन आरोपी नंबर A1 है। विजय साई रेड्डी सह आरोपी यानी आरोपी नंबर A2 है। करीब 64 साल के विजय साई रेड्डी ने पूरा जीवन वाईएसआर परिवार से वफादारी में गुजार दिया। प्रोफेशनल सीए विजय साई की 1990 में वाईएस राजशेखर रेड्डी से किसी शादी फंक्शन में मुलाकात ने जिंदगी बदल दी। वाईएसआर विजय साई को राजनीति में लेकर आए। तब वाईएसआर कांग्रेस के बड़े नेता होते थे। विजय साई कहने के लिए राजनीति में आए। उनका सारा काम वाईएसआर परिवार के बिजनेस को बढ़ाना था। तब जगन मोहन राजनीति से दूर परिवार का बिजनेस संभालते थे। सीबीआई के शिकंजे ने जगन के प्रति विजय साई की लॉयल्टी और मजबूत कर दी। फाइनेंशियल एडवाइजर तो थे ही, दोस्त, भरोसेमंद पार्टी के बड़े नेता भी बन गए। दिल्ली में विजय साई रेड्डी ही थे जो जगन मोहन रेड्डी को रिप्रेजेंट करते थे। जगन मोहन जब सरकार चला रहे थे तब महासचिव के पद पर रहकर विजय साई रेड्डी पार्टी कंट्रोल करते थे। विजय साई खुद चुनावी राजनीति में नहीं उतरे लेकिन उन्हें वाईएसआरसीपी का चुनावी चाणक्य कहा जाता था। 80 से वाईएसआर परिवार से जुड़े विजय साई को संसद पहुंचने में 35 से 36 साल लग गए। 2016 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। 2019 में पार्टी के संसदीय दल के नेता। 2022 में राज्यसभा सदस्यता का दूसरा टर्म शुरू हुआ था। उन्होंने अधूरा उसे छोड़ दिया। वाईएसआर के परिवार कांग्रेस वाईएसआरसीपी के लिए जीवन खपा देने वाले विजय साई को अचानक खूबी दिखने लगी बीजेपी, मोदी और जेपी नड्डा में। जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के समर्थक रहे लेकिन कभी एनडीए में शामिल नहीं हुए।
चुनावों में जगन की हार के बाद विजय साईं खुलकर बीजेपी करने लगे थे। हद तब हो गई जब उन्होंने पीएम मोदी के पांव छू लिए। न लाभ का पद लूंगा, न कोई और पार्टी ज्वाइन करूंगा, ऐसे बोलते हुए भी विजय साईं ने काफी कुछ बोल दिया। कहा कि किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, कोई लालच नहीं दिया। 9 साल हौसला बढ़ाने, साहस शक्ति देने के लिए मोदी अमित शाह का आभार जताया। कहा टीडीपी से राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से व्यक्तिगत मतभेद नहीं। पवन कल्याण से पुरानी दोस्ती है। तो शेष भारत में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं।